श्री मत्स्य पुराण कथा। देखिए, ये मैं राक्षस था जो मैं के ऊपर अपना अधिकार जमाया हुआ है, और आज भी मनुष्यों का, चाहे वो देव रूप में हो किसी रूप में हो, उनका नाश के लिए वो मैं तैयार रहता है। अगर किसी में मैं आ गया तो फिर ये त्रिपुर जैसा बंगला बनाया हुआ, इसका नाश होने में एक समय भी नहीं लगता है। तो इस प्रकार मत्स्य पुराण की कथा 140वां अध्याय, देवताओं और दानवों का भीषण संग्राम, नंदीश्वर द्वारा विंदु माली का वध और मैं का पलायन तथा शंकर जी की त्रिपुर पर विजय। उदिते तो सहस्त्रांशो मेरो भाषा करे रवो, नत देवा बलम कृत्यास्त्रम योगांतम विवासागरम। सहस्रानयनो देवस्ता शक्रा पुरंदरा, सावित्यादाव सवरुणात् त्रिपुरम पर्योहराम। सुत जी कहते हैं, ऋषियों प्रकाश बिखरने वाले सहस्त्रासुमाली सूर्य के मेरुगिरी पर उदित होते श्री सारी की सारी देवसेना प्रलयकालीन सागर की तरह उस स्वर से गर्जना करने लगा। तब भगवान शंकर सहस्त्र नेत्रधारी पुरंदर इंद्र कुबेर और वरुण को साथ लेकर त्रिपुर की और प्रस्थित हुए। उनके पीछे विभिन्न रूपधारी शत्रु विनाशक प्रमथगण भीषण सिंहनाद करते हुए और बाजा बजाते हुए चले। उस समय बजते हुए बाजों, शस्त्रों और विशाल वृक्षों से युक्त होने के कारण वह देव सेना ऐसी लगी रही थी मानो चलता फिरता वन हो। तत्पश्चात शंकर जी उस विशाल भयंकर सेना को आक्रमण करते देखकर दानवेंद्रों का समूह सागर की तरह सुबंध हो उठा, और फिर तो पंखधारी पर्वतों की भांति विशालकाय दानवों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे खड़क पटीस पटेश शक्ति शूल दंड कुठार धनुष ब्रज तथा बड़े बड़े मुसलों को लेकर एक साथ ही इंद्र पर इस प्रकार प्रहार करने लगे, जैसे ग्रीष्म ऋतु के बीते जाने पर बादल जल की वृष्टि करते हैं। इस प्रकार मैं सहित देव शत्रु दैत्यगण विंदु माली के साथ लेकर होकर प्रसन्नता पूर्वक देवेश्वरों से टक्कर लेने लगे, और उनके मन में विजय की आशा तो थी ही नहीं, और अतः वे मरने पर उतारू हो गए। उन बलहीनों की सेना स्त्रियों के अवयवों की तरह दुर्बल थी। मेघ की सी कांति वाले युद्ध कुशल दैत्य परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए लड़ रहे थे और मेघ के समान गरज रहे थे। युद्ध लोभी सैनिक प्रज्वलित अग्नि एवं चंद्रमा के समान तेजस्वी अस्त्रों द्वारा क्रोधपूर्वक परस्पर एक दूसरे को मार पीट कूट रहे थे। कुछ लोग वज्र से घायल होकर, कुछ लोग बाणों से विदीर्ण होकर और कुछ लोग चक्रों से छिन्न भिन्न होकर समुद्र के जल में गिर रहे थे। दैत्यों की मार से जिनकी मालों के सूत्र और हाथ टूट गए थे और तथा जिनके वस्त्र और आभूषण नष्ट भ्रष्ट हो गए थे, वे देवता और गणेश्वर समुद्र के मगरमच्छों एवं नाकों के मध्य में गिर रहे थे, और धूम युक्त सूर्य की सी कांति वाले वेगशाली दानवों द्वारा क्रोधपूर्वक चलाए गया गदा, मूसल, तोमर, कुठार, वज्र, शूल, प्रीति, सृष्टि, पटीस, पर्वत, सीकर और शिलाखंड आदि आयुधों का मान समूह सागर में गिर रहा था। देवता और असुरों के हाथों में वेग पूर्वक चलाए गए आयुधों से नक्षत्र गण भी त्रस्त हो रहे थे। मान सनार हो रहा था। जैसे दो हाथियों के लड़ते समय शुद्ध जीवों का विनाश हो जाता है, उसी तरह देवताओं और असुरों के संग्राम से मगरमच्छ और नाकों का सनार होने लगा। तत्पश्चात विद्युत समूहों से युक्त मेघ की तरह कांतिवान विदु माली ने बिजली से युक्त बादल की तरह गरजते हुए नंदीश्वर पर वेगपूर्वक धावा किया। उस समय वक्तों में श्रेष्ठ दानव विंदु माली बादल की तरह गरजता हुआ युद्ध स्थल में सूर्य के समान तेजस्वी मुख वाले नंदीश्वर से बोला, नंदीकेश्वर, मैं बलवान बिंदु माली हूँ और युद्ध करने की इच्छा से तुम्हारे सन्मुख खड़ा हूँ। अब तुम्हारा मेरे हाथों से जीवित बच पाना संभव है। युद्ध स्थल में वचनों द्वारा दानव बिंदु माली का हवन नहीं किया जा सकता।
तब वाक्य के अलकारों का ज्ञाता एवं श्रेष्ठ तेजस्वी नंदीश्वर ने ऐसा कहने वाले दैत्य विंदुमाली पर प्रहार करते हुए कहा कि दानवा धम, तुम लोग इस समय कामासक्त ही हो, जिसका ये अवसर नहीं है। तुम मुझे मारने पर समर्थ हो तो उसे कर दिखाओ, किंतु जाति दोष के कारण तुम अपने प्रति ऐसी डिंग क्यों मार रहे हो? यदि इससे भी पहले मैंने तुम्हें पशु की तरह बहुत मारा है तो इस समय तुझ यज्ञ विध्वंसी का हनन कैसे नहीं करूँगा। तुम समझ लो, जो हाथों से सागर को तैरने की तथा सूर्य को आकाश से गिरा देने की शक्ति रखता हो, वे भी मेरी और आँख उठाकर नहीं देख सकता। तब नंदीश्वर के समान वो बलशाली विंदुमाली ने इस प्रकार कहते हुए नंदीश्वर को एक बाण से वैसे ही विध दिया जैसे सूर्य अपनी किरण से बादल का भेदन करते हैं। वह बाण नंदीश्वर के वृक्ष स्थल पर जा लगा और उनका शुद्ध रक्त इस प्रकार पीने लगा जैसे सूर्य अपने प्रभाव से नंदी और समुद्र के जल को पीते हैं। उस प्रथम प्रहार से अत्यंत क्रुद्ध हुए नंदीश्वर ने अपने हाथ से एक वृक्ष उखाड़कर गजराज की भांति विंदुमाली के ऊपर फेंका। वायु से प्रेरित हुआ वह वृक्ष घोर शब्द करता हुआ पुष्पों को बिखेरता हुआ आगे बढ़ा, किंतु विंदुमाली के बाणों से छिन्न भिन्न होकर एक बड़े पक्षी की तरह भूतल पर बिखर गया। विंदुमाली द्वारा श्रेष्ठ बाणों के प्रहार से उस वृक्ष को छिन्न भिन्न हुआ देखकर महाबली नंदीश्वर अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। फिर तो वे सूर्य और इंद्र के साथ के समान प्रभावशाली अपने हाथ को उठाकर सिंहनाद करते हुए उस क्रूर राक्षस का वध करने के लिए इस प्रकार चपटे जैसे गजराज भैंसे पर लूट पड़ता था। नंदीश्वर को वेगपूर्वक आक्रमण करते देख वेगशाली विंदुमाली ने बलपूर्वक नंदीश्वर के शरीर को सैकड़ों बाणों से व्याप्त कर दिया। उस समय नंदीश्वर का शरीर बाण रूपी कांटों से भरा हुआ दिखाई पड़ने लगा। तब उन्होंने अपने शत्रु विंदुमाली के रथ को पकड़कर बड़े वेग से दूर फेंक दिया। उस समय उस रथ के घोड़े उसमें लटके हुए थे और उसका अग्र भाग टूट गया था तथा वह चक्कर काटता हुआ रणभूमि में उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे मुनि के साप से सूर्य सहित सूर्य का रथ गिर पड़ा था। तब दीति पुत्र विंदुमाली माया के बल से अपने को सुरक्षित रखकर रथ के भीतर से निकल पड़ा और उसने सामने खड़े हुए नंदीश्वर शक्ति से प्रहार किया। पर्वत गणों के नायक नंदीश्वर के रक्त से लथपथ हुए उस शक्तियों को हाथ में लेकर और विंदुमाली को लक्ष्य करके फेंक दिया। फिर तो उस शक्ति ने विंदुमाली के कवच को फाड़कर उसके हृदय को भी विदीर्ण कर दिया, जिससे वह वज्र से मारे गए पर्वत की तरह धराशायी हो गया। इस प्रकार विंदुमाली के मारे जाने पर सिद्ध चारण और किन्नरों के समूह ठीक है ऐसा कहते हुए शंकर जी की पूजा करने लगे और इधर नंदीश्वर द्वारा दैत्यों विंदुमाली के मारे जाने पर मैंने प्रमथों की सेना को उसी प्रकार जलाना आरंभ किया जैसे उदित दवा अग्नि वन को जला डालती है। उस समय शूल के आघात से जिनके वक्ष स्थल फट गए थे एवं गदा के प्रहार से मस्तक चूर्ण हो गए थे और जो बाणों की मार से अत्यंत घायल हो गए थे, ऐसे प्रमथगण समुद्रों में गिर रहे थे। तदंतर शत्रुओं के विनाशक वज्रधारी इंद्र, यमराज, कुबेर, नंदीश्वर तथा 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय सभी असुर वीरों से गिरे हुए मैं को श्रेष्ठ अस्त्रों द्वारा बींधने लगे और उस समय मैंने शीघ्र ही एक श्रेष्ठ बाण से गजारूढ़ 100 नेत्रों वाले इंद्र को तथा ऐरावत नाग को विदीर्ण कर यमराज और कुबेर को भी विध दिया और फिर वह घुमड़ते हुए बादल की तरह गर्जना करने लगे। इधर प्रमथ गणों द्वारा छोड़े गए बाणों से उत्तम वेग एवं पराक्रमी दानव बुरी तरह घायल हो रहे थे। वे अत्यंत घायल होने के कारण भागकर त्रिपुर में उसी प्रकार घुस रहे थे जैसे युद्ध स्थल में चक्रपाण विष्णु के प्रहार से असुर तत्पश्चात रणभूमि में शंकर जी की सेना में चारों ओर शंख, ढोल, बैरी और मृदंग बज रहे उठे और वीरों का सिंहनाद वज्र की गड़गड़ाहट की भांति गूंज उठा जो दानवों के पराजय को सूचित कर रहा था। इसी समय उस दैत्यपुर का विनाश पुष्प योग आ गया और उस योग के प्रभाव से तीनों पुर शहीद हो गए। तब
त्रिलोक्याधिपति त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने शीघ्र ही अपने त्रिदेव में बाण को 3 भागों में विभक्त कर और त्रिपुर पर छोड़ दिया और उस छूटे हुए बाण ने तीनों देवताओं के अंश से 3 प्रकार की प्रभा से युक्त होकर बाण वृक्ष के पुष्प के समान नीले आकाश को स्वर्ण सदस्य प्रभावशाली और सूर्य की किरणों से उद्दीप्त कर दिया। देवेश्वर शंभु त्रिपुर पर देव्य गण बाण छोड़कर मुझे धिक्कार है, हाय बड़े कष्ट की बात हो गई। यों कहते हुए चिल्ला उठे। इस प्रकार शंकर जी को व्याकुल देखकर गजराज की चाल से चलने वाले नंदीश्वर शूलपाणी महेश्वर के निकट पहुँचे और पूछने लगे, कहिए क्या बात है। तब चंद्रशेखर जटाजूटधारी भगवान शंकर ने अत्यंत दुखी होकर नंदीश्वर से कहा, आज मेरा वह भक्त मैं भी नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर मन और वायु के समान वेगशाली महाबली नंदीश्वर तुरंत उस बाण के त्रिपुर में पहुंचने के पूर्व ही वहां जा पहुँचे। वहां स्वर्ण शरीर के कांतिमान गणेश्वर नंदी ने मैं के निकट जाकर कहा, मैं इस त्रिपुर का अत्यंत भयंकर विनाश आ पहुँचा, इसलिए मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। तुम अपने इस ग्रह के साथ इससे बाहर निकल जाओ। और तब महेश्वर के प्रति दृढ़ भक्ति रखने वाले मैं नंदीश्वर के उस वचन को सुनकर अपने उस मुख्य ग्रह के साथ त्रिपुर से निकलकर भाग गया। तदंतर वह बाण अग्नि, सोम और नारायण के रूप में 3 भागों में विभक्त होकर और उन तीनों नगरों को पत्ते के दोनों की तरह जलाकर भस्म कर दिया। द्विजवरों वे तीनों पूर्व बाण के तेज से उसी प्रकार जलकर नष्ट हो गए थे जैसे कुपुत्र के दोष से आगे की पीढ़ियां नष्ट हो जाती है। उसी त्रिपुर में ऐसे ग्रह बने थे जो सुमेरु, कैलाश और मद्राचल के अग्रभाग की तरह दिख रहे थे, जिनमें बड़े बड़े किवाड़ और सरोके लगे हुए थे तथा सजाओं की विचित्र जटा दिख रही थी, जो सुंदर महलों और उत्कृष्ट कुटागारों, ऊपरी छत के कमरों, जल रखने की वेदिकाओं और खिड़कियों से सुशोभित थे, जिनके ऊपर स्वर्ण एवं चांदी के बने हुए डंडों में बंधे हुए ध्वज और पताकाएं फहरा रही थी। ये सभी हजारों की संख्या में दानवों के उस उपद्रव की समय अग्नि द्वारा जलाए जा रहे थे, जो आग की तरह धधक रहे थे। दानवेंद्रों की स्त्रियां, जिनमें कुछ महलों के रमणीय शिखरों पर बैठी थी, कुछ वनों के और उपवनों में घूम रही थी, कुछ झरोकों में बैठकर दृश्य देख रही थी, कुछ मैदान में घूम रही थी। ये सभी अग्नि द्वारा जलाई जा रही थी। कोई अपने पति को छोड़कर अन्यत्र जाने में असमर्थ थी, अतः पति के सन्मुख की अग्नि की लपटों में आकर दग्ध हो गई। कोई कमल नयनी नारी आंखों में आंसू भरे हुए हाथ जोड़कर कह रही थी कि हव्यवान में दूसरों की पत्नियों पर प्रतापन में आप त्रिलोकी के धर्म के साक्षी है, अतः यहाँ मेरा स्पर्श करना आपके लिए उचित नहीं है। कोई कह रही थी कि शिव के समान कांतिमान अग्निदेव मुझे पतिव्रता ने इस घर में अपने पति को सुला रखा है, अतः इसे छोड़कर आप दूसरी ओर से चले जाइए, क्योंकि यह ग्रह मुझे परम प्रिय है। एक दानव पत्नी अपने शिशु पुत्र को गोद में लेकर अग्नि के समीप गई और अग्नि से कहने लगी, स्वामी कार्तिकेय के प्रेमी पावक, मुझे ये शिशु पुत्र बड़े दुख से प्राप्त हुआ है, अतः इसे ले लेना आपके लिए उचित नहीं है, ये मुझे परम प्रिय है। कुछ पीड़ित हुए दानव पत्नियां अपने पतियों को छोड़कर और समुद्र के जल में कूद रही थी। उस समय उनके आभूषणों से शब्द हो रहा था। त्रिपुर में आग की लपटों के भय से कांपती हुई नारियां हा पुत्र, हा माता, हा मामा कहकर विहलता पूर्वक करुणा क्रदन कर रही थी। जैसे पर्वता अग्नि, दावा अग्नि कमलों सहित सरोवरों को जला देती, उसी प्रकार अग्निदेव त्रिपुर में स्त्रियों के मुख रूपी कमलों को जला रहे थे। और जिस प्रकार शीतकालीन में तुषार राशि कमलों से भरे हुए सरोवरों के कमलों को नष्ट कर देती है, उसी तरह अग्निदेव त्रिपुर निवासी नारियों के मुख और नेत्र रूप कमलों को जला रहे हैं। त्रिपुर में बाण अग्नि के गिरने से भयभीत होकर भागती अत्यंत कोमलाग्नि सुंदरियों की करधनी की लड़ियों और पायजेबों का शब्द आक्रांत के शब्दों से मिलकर अत्यंत भयंकर लग रहा था।
और जिनमें अर्धचंद्र से सुशोभित वेदिकाएं जल गई थी तथा तोरण सहित अट्टालिकाएं जलकर छिन्न भिन्न हो गई थी। ऐसे ग्रह जलते जलते समुद्र में इस प्रकार गिर रहे थे मानो वे रक्षा के लिए उसमें कूद रहे हैं। अग्नि की लपटों से सुलझे हुए ग्रहों के समुद्र में गिरने से उसका जल ऐसा संतप्त हो उठा था जैसे संपत्तिशाली व्यक्ति का कुल कुपुत्र के दोष से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उस समय समुद्र में चारों ओर गिरते हुए ग्रहों की उष्णता से खोलते हुए जल में तूफान आ गया, जिसे मगरमच्छ, नाग और तिम्बी गिल तथा अन्याय ने जल जंतु संतप्त होकर भयभीत हो उठे। उसी समय त्रिपुर में लगा हुआ मद्राचल के समान ऊंचा परकोटा फाटक सहित उस गिरते हुए भवनों के साथ ही साथ महान शब्द करता हुआ समुद्र में जा गिरा। जो त्रिपुर थोड़ी देर में पहले सहस्त्रों ऊंचे ऊंचे भवनों में युक्त होने के कारण सहस्त्र शिखर वाले पर्वतों की भांति शोभा पा रहा था, वह अग्नि के हार और बलि के रूप में प्रयुक्त होकर नाम मात्र अवशेष रह गया। जलते हुए उस त्रिपुर के ताप से बादल, पाताल और स्वर्गलोक सहित सारा जगत संतप्त हो उठा और इस प्रकार महान कष्ट झेलता हुआ वह त्रिपुर समुद्र के जल में निमग्न हो गया। इसमें एकमात्र मैं का मान भवन ही बच गया था। अदिति नंदन वज्रधारी देवराज इंद्र ने जब ऐसी बात सुनी तो मय के उस ग्रह को श्राप देते हुए बोले, मैं का वह ग्रह किसी के सेवन करने योग्य नहीं होगा, उसकी संसार में प्रतिष्ठा नहीं होगी, वह अग्नि की तरह सदा भय से युक्त बना रहेगा। जिस जिस देश की पराजय होने वाली होगी उस देश के विनाश सौनमुखम निवासी इस त्रिपुर खंड का दर्शन करेगा। मैं का वह ग्रह आज भी आपत्ति से रहित है। ऋषियों ने पूछा, चम्मच से उत्पन्न होने वाले ऐश्वर्यशाली सुत जी, वह मैं जिस ग्रह को साथ लेकर भाग गया था उस मैं की आगे चलकर क्या गति हुई, ये हमें बतलाइए। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, जहाँ ध्रुव दिखलाई पड़ते हैं वही मैं का भी स्थान दिख पड़ता था, किंतु कुछ समय के बाद देव शत्रु मैं का मन खिन्न हो गया। तब वह अपनी रक्षा के निमित्त वहाँ से हटकर अन्य लोक में चला गया। वहाँ भी आतोरियाम नामक श्रेष्ठ देवता निवास करते थे, परंतु अब मैं से वहाँ से अन्यत्र जाने की शक्ति नहीं रह गई थी। तब भक्तवंशल शंकर जी ने एक उत्तम पुर और ग्रह का निर्माण कर ग्राष्टी भय को प्रदान कर दिया। यह देखकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र शांत हो गया। तत्पश्चात उन्होंने महेश्वर की पूजा की। उस समय सभी देवताओं ने पूजित होते हुए भूतपति शंकर की स्तुति की। तदंतर देवताओं और गणेश्वरों द्वारा प्रधान गणेशाधिपति महेश्वर की पूजा होते देखकर देवगण हाथ उठाकर हर्षपूर्वक जय जयकार अट्ठास और सिंहनाद करने लगे। इसके बाद रथ से निकलकर उन्होंने ब्रह्मा और शंकर जी की वंदना की। फिर हाथ में धनुष ग्रहण कर भूतगणों से विदा होकर वे अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हुए। और क्योंकि शंकर जी के बाण से भस्म हुए त्रिपुर महासागर में निमग्न हो चुका था, जो मनुष्य विजय प्रदान करने वाले इस रुद्र विजय का पाठ करता है उसे भगवान शंकर सभी कार्यों में विजय प्रदान करते हैं। जो मनुष्य पितरों के श्राद्धों के अवसर पर इसे पढ़कर सुनाता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त प्रदान करने वाले अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ये रुद्र विजय महान मंगलकारक और पुण्यप्रद और संतान प्रदायक है। इसे पढ़ और सुनकर लोग रुद्र लोक में चले जाते हैं। बोलिए रुद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथायनंता दीन दयाल जीवन निवंता, दीन दयाल जीवन निवंता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।